सो वो कहते कोई है ही नहीं। मैंने कहा नहीं जी, उसको आपका 10 नंबर याद थे, दैट मस्ट बी वेरी क्लोज टू यू। बोले कोई है ही नहीं ऐसा बंदा, एंड एवरी टाइम आई गो देयर आई आस्क हिम, से कोई आया ही नहीं। सो मुझे लगा यार शुक्राना तो गुरुजी का करना, गुरुजी केड़े बंदे किस वेले भेज देंगे हेल्प करने ਨੂੰ, कुछ पता नहीं। तो आई एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ, इनफैक्ट जब से मेरी लाइफ में आए हैं, लाइफ इतनी इजी हो गई है, कोई किसी का डर नहीं पैंदा। कोई कुछ कह जाता है ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਨ ਫੈक्ट आई एम लिविंग माई लाइफ with Guruji in me or with me, but he is always holding। वो कहते हैं ना मतलब जनरली कहते थे मेले में जाते हैं तो फादर कहते हैं तू मेरा हाथ ना छड़ी, तो जनरली बच्चा हाथ छोड़ देता है। बट मैं क्या गुरु जी तुसी इन्नी पक्का मेरा हाथ छाड़ पकड़ लिया है कि मैं उन छुड़ा ही नहीं सकता थोड़ा। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम शुक्राना टू गुरु जी। एंड सत्संग जब भी सुनते हैं बहुत लर्निंग्स मिलती हैं, लोगों के एक्सपीरियंस से, संगत के एक्सपीरियंस से बहुत लर्निंग मिलती है। और मेरे को लगता है वो हर है भी, आई थिंक ऑल संगत जो भी बोलती है वो गुरुजी की वाणी होती है, और वो गुरुजी की वाणी ही गुरुजी हैं। तो उस वाणी को मैं बहुत सीरियसली लेता, तो आई थिंक दैट्स अ मैसेज फ्रॉम गुरुजी जो मैं चाहता हूँ कि वो मुझे मिलता रहे। दैट्स व्हाई आई कीप लिसनिंग टू लॉट ऑफ संगत, में टाइम भी बहुत मिलता है, मैं सुनता रहना। एंड शुक्राना टू ऑल संगत for giving Gurbani, and Shukrana to Vasan uncle for giving a opportunity on 24th November. Today is my daughter's wedding anniversary, जिसके कारण हम गुरुजी से जुड़े थे। और आई डोंट नो कहाँ से वासन अंकल जी को गुरुजी ने ही बोला होगा भाई वो उन्होंने क्या है आज उन्होंने स्पेशल डे है कि वही सत्संग करन। एंड थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी नीरजा जी, तुसी दसो। जय गुरु जी, जय गुरु जी नवीन अंकल। अंकल थोड़ी सी भूल हो गई है। जो आपका जयपुर से दिल्ली का जो सत्संग था ना, जब आपने सोचा था कि मैं कार पे जाऊं या कैसे जाऊं, वो एक बार दोबारा सुना दीजिएगा, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग की हुई वो है। क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। प्लीज जरा इसको दोबारा रिकॉर्ड कर दीजिए प्लीज। हाँ मतलब व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि मैं हर सैटरडे को, क्योंकि नीजा जी गुड़गांव में रहती हैं और मैं जयपुर में रहता हूँ, तो हर सैटरडे संडे को जनरली मैं आता हूँ आइदर बाय ट्रेन और बाय कार। तो कई बार ट्रेन में टिकट नहीं मिलती है, तो मैं जब कार से आता हूँ तो कई बार लेट हो गया फैक्ट्री में, तो ये बोलती है कि कल सुबह आ जाना। बट गुरुजी ने पूछना मैं कि भाई की चला, गुरुजी कहते मैं ड्राइव करनी है ते तू मेरे नाल चलना है, मैं तेरे नाल थोड़ा चलेगा, तू चल, कोई कुछ नहीं होएगा चल। तो मैं इवन इवन इन द नाइट, लेट नाइट्स आई हैव ड्राइव्ड ऑन द हाईवे एंड केम हियर। एंड ਜਦੋਂ मैं मतलब आई एंटर्ड द फ्लैट इन गुड़गांव, तो इमीडिएटली नीजा जी को एक खुशबू आती है गुलाब की जो गुरुजी की प्रेजेंस में होती है। तो कहते हैं बड़ी खुशबू आई, तो हूंद बंद हो गई है। मैं क्या गुरुजी मैंने छड़न आए सी वो चले गए। दिस इज एक्चुअली हैज हैपेंड विद मी मेनी टाइम्स ਜਦੋਂ भी। एंड इनफैक्ट आज मॉर्निंग की भी जैसे मैं ट्रेन से आया कल, तो इवन मतलब स्टॉप पुटिंग अलार्म, आई हैव मतलब ट्रस्ट कह सकना मैं, क्यों कहने तू मेरे ते ट्रस्ट नहीं करता, तू अलार्म लाना पे। मैं कह नहीं गुरु जी बाय द वे, कहते बाय द वे छड़ चल तू अलार्म ला रहा है अपने वो 4:30 का, मैं तेन 4-10 मिनट पहले उठा दूंगा। एंड इट सो हैपेंड एवरी टाइम अलार्म बजने से पहले वो मैंने उठा देंगे। सो ही इज एवरीथिंग टू मी। एंड आई कैन टेल वन थिंग विद माई एक्सपीरियंसेस, गुरु जी जो तो मेरी लाइफ से आए हैं, आई माई लाइफ हैज बिकम सो इजी। दुख सुख ते छड्डो कोई गल ही नहीं की होते। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, शुक्राना गुरु जी। हाँ जी नीरजा जी। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि बहुत अच्छा ये बात है कि मैं तो जुड़ी पर अंकल भी साथ में ही जुड़े हैं। इनफैक्ट मैं थोड़ा ज्यादा मेंटल इतना मतलब हार्ट से नहीं बात करती, दिमाग से ज्यादा बात करती हूँ, पर ही इज ऑल हार्ट। तो बीइंग मोर सॉफ्टर एंड इन नेचर एंड मोर ओपन हार्टेड, गुरु जी का इनके साथ बहुत ज्यादा प्यार है। कई बार इनको नजर आते हैं, बिगिनिंग में इवन जब इतने नहीं जुड़े थे तो भी इनको नजर आते थे, ग्रीन कलर का चोला चोला पहना हुआ, कभी पहने वाइट हुए। कलर का चोला पहना हुआ। एंड आई वुड लाइक टू से कि ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, in fact our relationship has become very strong, now we are able to understand more each other। so शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
रिलेशनशिप कभी खराब थी नहीं पर हाँ, हम बड़े भी हो रहे हैं, गुरु जी का आशीर्वाद है। और इट्स नॉट हम दोनों की, बट आर जनरल रिलेशनशिप विद ऑल इंडिविजुअल्स, चाहे हमारे हेल्पर्स हो, चाहे हमारे कोलीग्स हो, चाहे हमारी फैमिली हो, मोर एक्सेप्टिंग। एंड जैसे मैंने बोला कि अगर कोई ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन भी आती है तो उसको मतलब ऐसे नहीं कि हाय मेरे साथ क्यों हो रहा है, वो ऐसे कि होना है मगर नाउ व्हाट। एंड देन अगर मेरे हाथ में कुछ नहीं है तो गुरुजी प्लीज इसको रिजॉल्व करो, इट्स बियॉन्ड मी। तो उससे वो हो जाती है और वो कॉन्फिडेंस आ गया है। अभी तो ऐसा है कि इतनी पता है कि हमारे साथ इतनी बड़ी पावर है। अभी शब्द भी चल रहा था, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल मेरे है, नाल है। जिथे किथे मैनू लय चढ़ाए। और ये चीज तो मतलब दिन रात होती है, कभी कहीं भी शब्द। फंस जाओ वहां से वो छुड़ा के ले आते हैं हम्म, और जमीन से आकाश पर चढ़ा के रख देते हैं, जहां आप सोच भी नहीं सकते कि हम यहाँ पर कैसे, हम हमारी हमारी क्या। रवि शब्द चल रहा ना, बंदगी ही प्यार है। एक्चुअली ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹੋ ਐਂਡ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਰਹੋ, ਉਹੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਸ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ भी मतलब ही इज ऑलवेज देयर विद यू इन एनी मोमेंट। 80-20 का रूल चलता है। तो हमारी काफी सारी एक्सटेंडेड फैमिली भी गुरु जी के साथ जुड़ी जुड़ी हुई हाँ, है। मेरे पेरेंट्स सारी उम्र माता का पाठ करते रहे, साईं बाबा और शिव जी का तो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा बिगनिंग से ही, चाहे मेरे दादाजी थे, चाचा ताया पापा के तो नाम ही शिव जी पे रखे हुए हैं। मेरे फादर का नाम भोलानाथ है, शिव जी और महेश जी मेरे अंकल थे। तो चाहे हम उनको मानते रहे, पर अभी भी मेरे पेरेंट्स ने इतना उनकी शरण में आ गए हैं कि मेरी मदर बोलती है मुझे डर ही नहीं लगता। फादर बोलते हैं गुरु जी है ना, हमें पता है वही वही हम सबको संभाल रहे हैं। जब मेरी डॉटर की शादी हुई थी तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था लड़की वालों का अलग से, जो तो बाद में मैं उस ग्रुप से निकल गई, पर वो समहाउ ग्रुप डिलीट नहीं हुआ, वो चलता रहा। और उसमें गुरुजी के मैसेजेस किसी ने डालने चालू किए, तो बाद में मुझे पता चला कि सारा जो हमारी फैमिली आई थी वो सारे गुरुजी के भगत बन गए हैं ओवर दीज इयर्स। सरप्राइजिंगली डॉटर, सरप्राइजिंगली डॉटर। डॉटर ऑल्सो। हम्म। तो सरप्राइजिंगली हाँ, ऑल्सो। मतलब यंग जनरेशन थोड़ा टाइम लाती है जी। हाँ, बट शी स्टार्टेड सेइंग शुक्राना, शी स्टार्टेड सेइंग कि हाँ थैंक यू गुरुजी, बिकॉज तो अभी इतना ही, पर हाँ धीरे धीरे वो चेंज भी आ रहा है। पर वो एक्सटेंडेड फैमिली भी काफी मानने लगी है। तो ऐसे एक सूत्र है जो हम सबको बांध के रख रहा है, इनकी सिस्टर सिस्टर की फैमिली सब लोग मान रहे हैं, तो बड़ा अच्छा सिस्टर ने लगता है। जबलपुर में भी सत्संग कराया था करते हैं। हाँ। हाँ, तो ये है। तो कई बार ना जैसे कोई सिचुएशन आती है और कॉन्फिडेंस जो ऐसे होता है, जैसे लोग कहते हैं तुम्हें मालूम है मेरा बाप कौन है, तो ऐसे लगता है नहीं, बताओ मैं तो इसको। पंजाबी च गल करदे जी, कहते तू को घबराना पे है, मैं है ना तेरे नाल, कोई गल नहीं, चल लगे। एंड आई एम fearless, आई इवन डोंट हैव अ सेकंड थॉट, और मैं चल जाता, मतलब आई ट्रस्ट हिम। अ ब्लाइंड फेथ जिन्हों कहते हैं ना, ट्रस्ट, वो हो गया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जिन्होंने अंजलि जी ने जिन्होंने सानू मिलाया, खैर वो भी गुरु जी की मर्जी होनी है जो उन्होंने सन दसिया, बट आई एम वेरी हैप्पी after he has come into my life and he's everything to me. तो फियर का जो बात था, जैसे मैंने बोला कि ऐसे थोड़ा वो तो है कि मेरे साथ जिसका साहेब डाटा होए उसको मार सके ना कोई, तो ये बात तो आ गई है। तो कई बार जैसे जॉब्स भी होते हैं हमारे, हम लोग कई हम्म। चीजें बड़े सहम और के। मैं जॉब को बताया स्वामी जी, क्या? डॉक्टर नहीं, स्वामी का, वो भी मैं अगली बताता हूँ। अगली बार, हाँ, अगली बार नहीं टाइम हो बता। गया ना मुझे। अच्छा, 12 बजे। एक्चुअली नीरजा जी IQVIA में काम कर रही थी, एंड डोंट टेल। नॉट कंपनी, ओके, शी वाज इन अ फर्म एंड शी वाज नॉट, मतलब शी वाज नॉट हैप्पी विद इट एंड शी वांटेड अ चेंज। तो हमेशा एक बार थोड़ा सा परेशान थी, तो गाड़ी में बोल रही थी कि प्रभु अब आप ही मुझे हेल्प कर सकते हो। तो विद इन सेकेंड्स ऑफ दैट देयर वाज अ कॉल टू नीरजा जी। Hello, I'm Prabhu speaking, and we have got your link from LinkedIn, and our boss would like to talk to you whether you want a change in your
career? And she said yes, yes. And after an hour or so, उनके उसका फोन आया, किसका, मिस्टर थे वो, ठीक है. हाँ हाँ दसो No, ना. don't take the names here. ओके, बट द Okay. नेम वाज इंटरेस्टिंग ना, Name ब्रह्मा. was another name of God. हाँ दैट इज. Anyway. हाँ. So, उन्होंने क्या, भाई मैं ऐसे प्रभु ने मुझे बोला है कि आपसे बात करना है और मैं स्वामी बोल रहा हूँ, तो ऐसे ऐसे एंड देन थिंग हैपेंड एंड शी गॉट अ चेंज. सो गुरुजी हमेशा कभी प्रभु नु कभी स्वामी नु भेज ही देंदे हैं, कम कर ही देंदे हैं, बस इतना पता है. एंड थैंक यू टू गुरुजी, एंड शी गॉट अ चेंज, एंड दैट वाज अ हैप्पी चेंज. So again I'm saying कि पावर बहुत है, ग्रेट पावर है हमारे साथ, बट ये समझ आता है कि विद पावर, ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. कई बार सिचुएशंस होती हैं, तो उस टाइम पे गुरुजी तो हैं, संभाल ही लेंगे. हमारी वही होता है ना, मांगो नहीं मन्नो. समझ ही नहीं आता कि सिचुएशन कैसे इवॉल्व हो रही है. तो प्रार्थना यही होती है कि गुरुजी ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, मैं आपकी बेटी हूँ, लेट मी कंडक्ट माई सेल्फ विद लॉट ऑफ ग्रेस. जो मेरा रिएक्शन हो या मेरा एटीट्यूड हो या मेरी मेरी जो आवाज निकले, वो इट शुड डिजर्व, यू नो, इट शुड बी ग्रेसफुल. मेरा जो रिएक्शन हो उसको देख के कोई कोई फिंगर्स ना पॉइंट करे. तो जैसे मैंने बचपन का भी बताया था कि आई न्यू कि मेरे को केवल अपना काम अच्छे से करना है, एंड आई गेट मोर देन डिजर्व. समटाइम्स यू फील यू गेट, you know, even the negativity you get more than you deserve. But then how to conduct yourself gracefully, because गुरुजी हैं, वो संभाल तो लेंगे, वो डिफिकल्ट सिचुएशन से निकाल तो लेंगे, इतना तो मालूम ही है. तो I'll tell you one thing. Mango nahi manno, जो इन्होंने क्या, actually I had put this on application also. Mango nahi manno, जो बड़ी power है. In many stages when I go somewhere in the meeting and मैंने लगता है कि यार, मतलब ते गुरु जी कहते तू मान ले बस वो नहीं होएगा काम, अब मान ले तू होएगा, ਤੇ that sentence ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਅਗਰ ਮੰਨੋ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. फैक्ट्रीज में भी कई बार मैं कहता हूँ यार ये बंदा मेरे को फेस ना करना पड़े, आए ना, एंड बस इतना ही कहना, मैं मान लेना, और गुरुजी आपे ही वो सिचुएशन क्रिएट कर लेंगे कि वो बंदा पता ही नहीं होता कितने चला गया. तो मंगो नहीं मनो इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब वो है सेंटेंस. मैं तो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करता हूँ बहुत बार. ठीक हाँ है. जी. सुरेश अंकल, आप बताइए कुछ आगे कैसे. हाँ जी. नित्या आंटी, बहुत सत्संग है आपके पास, प्लीज एक एक करके बताते रहो. ओवर टू यू. हाँ जी. कुछ और याद आ रहा है? नहीं, बेसिकली तो यही, मतलब एवरी डे इज अ सत्संग, यू नो, मॉर्निंग टू इवनिंग, इवन विद मी. जैसे नवल जी ने बोला कि हम तो मार्वल ही करते रहते हैं. इवन जैसे कोविड का टाइम था, कोविड में लोगों ने इतना, मतलब हमने इतना कुछ सीख लिया. हमारी हमारी फैमिली, इमीडिएट फैमिली बाय एंड लार्ज सेफ रही है, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली और फ्रेंड्स में जाने भी गई हैं. उस टाइम पे हमें किसी ने तो बचाया, उस टाइम पे हमें वैल्यू भी बताई कि क्या चीजों का महत्व है, क्या चीजों का महत्व नहीं है. तो गुरुजी से यही अरदास रहती है कि गुरुजी हाथ पकड़ के थोड़ा रास्ता दिखा दो. हम लोग बहुत ही अनजान हैं, हमें पता नहीं है, इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपने हमें दी हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग्स जिसका हम शुक्राना कितना भी करें कम है. पर अब आप हमको, हमसे क्या कराना चाहते हो, क्या पर्पस है. क्योंकि काफी समय तो हमारा वो बस दाल रोटी बच्चों के उसमें ही निकल गया. तो अब हमसे क्या कराना चाहते हो, पर्पस क्या है. क्या आपका नाम लेना, क्या आपके गुणगान करना, ये भी एक पर्पस हो सकता है कि आप, अगर हम लोग कुछ बोल रहे हैं या किसी से गुरुजी की बात करते हैं और उनको एक रास्ता दिखाते कि देखो कितने सारे मार्ग हैं भगवान के साथ पहुंचने के लिए, चाहे आप कर्म योग से पहुंचो, चाहे आप ज्ञान योग से पहुंचो, चाहे आप भक्ति योग से पहुंचो. पर ये गुरुजी ने कितना अच्छा और प्यारा सा, इतना सिंपल सा रास्ता बताया है. बस हम्म. उनसे, उनको हाथ जोड़ो, उनको हाथ जोड़ो और इमीडिएटली आप
भगवान के साथ जुड़ जाते हो, भगवान के साथ आप कम्युनिकेट करने लग जाते हो, आप एक छोटे से भगवान सत्संग खुद में बन कईयों ने जाते बोला हैं। ना, जो जो पुरानी संगत जिन्होंने गुरुजी से फिजिकली मिले हैं, एवरीबडी हैज सेड द सेम थिंग, हमें बाद में रियलाइज हुआ तो हम तो भगवान के साथ थे। तो इनफैक्ट वो थे भगवान के साथ, बट वो पहचान नहीं पाए। लेटर ऑन एवरीबडी इज रियलाइजिंग इट। तो हमें तो ये पुरानी संगत ने बता ही दिया भगवान है, एंड वी आर टेकिंग। सो एवरीवेयर आई गो, चाहे कोई सी भी मूर्ति हो, चाहे शिव जी की हो, गणेश जी की हो, राम जी की हो, ऐसे शुक्राना गुरु जी। तो बिकॉज एवरीवेयर दैट सेम थिंग इज देयर, एक ओमकार। तो इनफैक्ट मेरे को तो इतना ज्यादा गुरबानी के साथ जोड़ा है गुरुजी ने, कि हर प्रॉब्लम का, अगर कहीं इशू भी कोई प्रॉब्लम होती है दिमाग में, एंड सिमिलरली अगर आप कोई शब्द लगाओ तो उसमें आपको सॉल्यूशन दिख जाता है। और इमीडिएटली, फॉर एग्जांपल, आई वाज हैविंग अ प्रॉब्लम विद सम पर्सन, एंड वाज थिंकिंग अबाउट हिम, एंड तो एकदम से आ गया, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। मैं कह ले अभी गोविंद है गए, तो फिर गुरुजी ने कराया मतलब काम। कोई गल नहीं, फिर कराया तो फिर अपने आप ਉਹਨੂੰ ठीक भी करनगे। तो आई थिंक शब्द नाल जोड़न, गुरबानी नाल जोड़िया है जो, रियली माय ब्लड प्रेशर हैज गॉन डाउन। कभी जानना नहीं सी, जनरली इट वाज 140 90। नीरजा जी डॉक्टर है तो बोलती थी ये तो ओल्ड एज के साथ होता है, बट नाउ इट इज 130 80। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ पीस ऑफ माइंड, आई थिंक। गुरु जी को सौंप दिया अपने आप को, वो सब कुछ ठीक रखते हैं। तो दिस इज व्हाट आई कैन से। सो अहम और वहम दोनों निकालने होते हैं। अहंकार की, मैं जो पता है कि मैंने कुछ करना ही नहीं, ही इज जस्ट, एवरीबडी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ व्हाट ही वांट्स टू हैपन। एंड सब कुछ उन पे अगर छोड़ देते हैं धीरे धीरे, पूरी तरह से तो नहीं कर पाते। तो अहम जाते कि आई एम द डूअर, मैंने ये किया, मेरे साथ ये होना चाहिए, मेरे साथ ऐसे, कि द मोर this thing is going out of our life gradually but certainly, उतना ज्यादा लाइफ इज बिकमिंग एंड ये भी हमने सीखा कि गुरुजी हरदम सैड स्टोरीज लेकर मत आया करो गुरुजी के यहाँ पे सत्संग में। गुरुजी वाज ऑलवेज वांटेड पीपल टू बी हैप्पी, और हरदम उनके सत्संग में भी बहुत ही प्लेजेंट और हैप्पीनेस का माहौल रहता था। तो मैंने बहुत सालों से, पहले मैं बहुत हंसा करती थी, फॉर अ लॉन्ग टाइम मैंने हंसना बंद कर दिया। अब मैं कॉन्शियसली हंसती हूँ, लोगों को हंसाने की कोशिश करती हूँ, चाहे मेरे पुअर जोक्स लोगों को इरिटेट करे, चाहे कुछ। पर ये भी सीखा है कि हमारा पर्पस लाइफ में हंसना है और खुशियां बांटना है और खुद खुश रहना है। तो ये भी हमने गुरुजी के पास आके सुना है और सीखा है। तो अहम और वहम की बात करें तो जितना मैं निकलेगा उतना उतना ही हम ओपन होंगे, उतना ही, जितना दिमाग निकलेगा, जितना हार्ट खुलेगा, उतना ही गुरुजी का करम हम पे बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाएगा। वहम की भी जब हम बात करते हैं तो वहम डर से आते हैं। डायरेक्ट ही नहीं करा जब डायरेक्ट। जब डर निकल जाते हैं तो वहम निकल जाते हैं कि अगर, जैसे करवा चौथ का व्रत है, मैं काफी, बहुत हमारे में पंजाबियों में करवा चौथ बहुत होता है। पर मुझे मालूम है कि मेरे हस्बैंड की लाइफ अगर ब्लेस करनी है गुरु जी ने, तो मेरे एक दिन के हम्म। खाने पीने वाले व्रत करने कुछ से नहीं वो होएगा, ब्लेस ठीक है। नहीं होगी। तो मैं कॉन्शियसली धीरे धीरे मैंने छोड़ दिया है, एंड आई एंड ਤੁਸੀਂ डोंट गिव। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ। ਇਫ ਯੂ ਫੀਲਿੰਗ हाँ, ਕੰਫर्टेबल इट्स ओके, इफ यू नॉट कंफर्टेबल सो इट्स ओके, वो कि ਉਹਦੇ ਦਾ मैं कोई कोई है नहीं। व्रत उपवास रखूंगी तो कुछ होगा, मेरे को हम्म। लगता है उसकी कोई जरूरत नहीं। दिवाली पे भी हाँ, ऐसा इस नहीं बार कि हमने दिया सारी रात जले या कुछ हो। सारे वहम कर देते हैं। सब सब वो वहम, डर नहीं है कि अगर अगर मैंने दिवाली की पूजा नहीं की तो मेरे घर में पैसा नहीं आएगा, ऐसा ऐसा होने वाला नहीं है। तो इसी तरह से मेरी कल सुरेश अंकल आपसे भी बात हो रही थी कि हम अब सत्संग में भी जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि काफी तो मजा तो बहुत आता है, मगर हम देखते हैं कि कुछ कुछ वहम या कुछ कुछ रिचुअल्स थोड़े लोग करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि हमने तो सुना है ये सब गुरुजी वहमों से निकालते हैं, हमने तो सुना है कि सत्संग बड़े सिंपल होने चाहिए। फिर ये, अगर हिंदू फैमिली है, अगर सत्संग कर रही है तो टिक्का लगा देंगे, अगर सरदार फैमिली नेचुरल। है तो वो सबको कहेंगे चुन्नी पहन लो, सिर पे सिर ढक लो। तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं?
तो धीरे धीरे हम, और क्यों हम इतना इलाबोरेट कर रहे हैं जब गुरुजी ने सारी चीजों को इतना सिंप्लीफाई हाँ, कर दिया है। सिंपल केवल सिंपल जल प्रसाद, केवल चाय चाय प्रसाद, प्रसाद, एंड यू आर दैट्स ऑल। सॉर्टेड। किसी को वो भजन करना भी नहीं है, जस्ट सिट डाउन एंड आपके लिए शब्द का प्लेलिस्ट चलेगा एंड यू विल गेट योर आंसर्स, जस्ट बी कमांडर एट अंकल की पीस। बात बताऊं कि कमांडर अंकल ने जो बोला आप था। बताइए। हाँ, अभी हम सत्संग में गए थे गुड़गांव में, तो कमांडर अंकल आए थे। तो ही वाज एक्सप्लेनिंग दैट हाउ सत्संग वाज स्टार्टेड एंड तो हमें बड़ा अच्छा लगा। वो बता रहे थे कि गुरुजी कहते थे हूं तू आंटी जी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ एक्सपीरियंस। फिर आंटी जी को सत्संग सुनाती थी, और तू तो भुल गई है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸੁਣਾ। तो बेसिकली इट्स मोर इंपॉर्टेंट है ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जो होया है एंड हाउ गुरु जी हैज ब्लेस्ड यू, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड फिर थोड़ा बहुत इकट्ठे हुए थे, चलो चाय पानी पी लो, बस वो चाय चाय प्रसाद हो जाती है, पानी पानी प्रसाद, दैट वाज इनफ। तो कमांड अंकल बता रहे थे हाउ इट सत्संग गॉट ओरिजिनेटेड एंड इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस जो अंकल ने दस्या थी। So, as new Sangat, I think I will just summarize what या our प्लीज। experiences have been as new Sangat. We are learning a lot. ये जो प्लेटफॉर्म पे सत्संग आते हैं, मतलब हम ऐसे उसको एब्जॉर्ब करते हैं जैसे स्पंज एब्जॉर्ब करता है। तो बहुत अच्छा लगता है। सुरेश अंकल, आपका प्लेटफॉर्म और दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी, और जो पुरानी संगत टाइम निकाल के आती हैं, हमें गाइड करती हैं, गुरुजी उनकी आवाज से हमारे साथ बात करते हैं। और जो भी हमारे ग्रंथ हैं, डॉक्टर जो गुरुजी के टाइम के डिवाइन लाइट है, हम्म। कमांडर अंकल ने लिखे हैं, कमलेश आंटी, दीज आर आर गाइडिंग फोर्सेस। गुरबानी और बन गई है। हाँ, एक तरह से गुरबानी, और जो जो प्लेलिस्ट चलती हैं, जो गुरुजी के ब्लेस सॉन्ग्स हैं, सॉरी, गुरुजी के ब्लेस शब्द्स हैं जो चलते हैं, दे आर अ ट्रेजर। उनके थ्रू ऐसे लगता है गुरुजी बात कर रहे हैं। और हम तो बिल्कुल न्याने हैं इसमें, हम तो बिल्कुल नए नए हैं, बिल्कुल ही we don't have much knowledge, but we are open and we are openly seeking, and we are very happy that गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है, हमें गाइड कर रहे रियली हैं, वेरी हैप्पी। हमारी लाइफ को अपने हाथ में पकड़ लिया है। और हमको फिर से जैसे जो फियरलेसनेस एज अ चाइल्ड थी कि द होल वर्ल्ड इज ओपन, आई कैन गो एनीवेयर, आई यस, कैन डू एनीवेयर, एंड आई विल बी ब्लेस्ड, आई विल गेट मोर देन आई डिजर्व, यू नो, एंड कुछ कुछ मेरा बाल बांका नहीं होगा। इस तरह का जो कोकून कोकून में जो सेफ्टी है, ये सेफ्टी आ गई है। और इसके बाद जो अब लगता है द होल वर्ल्ड इज माइन, इट्स इज देयर टू एक्सप्लोर, लेट मी बी हैप्पी, लेट मी बी लाइक अ चाइल्ड, लेट मी गो एंड फाइंड आउट व्हाट माय फादर हैज blessed us with. So it's a very nice feeling, and with a new generation, I think I would also like to give one thing, means with my experience कि I'm a professor also, तो मैं कई अपने बच्चों को जो कॉलेज में बताते हूँ तो वो बिलीव नहीं करते हैं, एंड आई टेल देम एवरीथिंग कि तुम्हारी ये टेंशन्स तब खत्म होगी जब तुम गुरु जी को या कोई स्पिरिचुअलिटी जब तक लाइफ में नहीं लाओगे, आई थिंक यू विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। एंड न्यू जनरेशन से यही कहना चाहता हूँ दैट मतलब अगर ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌਂਪ ਦਿਓ, मतलब सरेंडर कर दो, the percentage you surrender, the percent is directly proportionate to what the peace of mind and the success you're going to have. So it all depends how much you surrender and what success you have. मैं मतलब ठोक के बोल सकता हूँ कि if you do that, and गुरु जी मतलब सुनते हैं और हमेशा he'll do that, इसलिए that is what the message is for the new generation. Sangat ji, we like to take your leave, and thank you very थैंक यू, much. शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी का, आप सबका, कि आपने लख लख शुक्राना। हमारे तो, आई मीन, आई डू नॉट नो क्या हमने बोला और क्या उससे कुछ। गुरु जी ने कहवा दिया, जो बोलना था वो बोल हाँ, दिया। पर हाँ, गुरु जी ने मौका दिया शुक्राना करने का। हम हमारे हर हर सेल से केवल थैंक यू गुरु जी ही निकल रहा है। और सुरेश वासन अंकल जी, थैंक यू सो मच। एंड आप हाँ, वासन अंकल स्पेशल थैंक्स है, 24 नवंबर को आपने हमें ये मौका दिया, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर अस। थैंक यू जी, थैंक यू। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। Over to you, Kamini aunty. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Thank you, Uncle and Auntie, for sharing such a beautiful satsang.
आई एम श्योर हम सारी संगत एक एक चीज के साथ आपकी शेयरिंग के साथ रिलेट कर सकते हैं। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस यू हैव कन्वेड कि एक बार गुरु जी की चरण शरण में जब हम आ गए हैं तो लाइफ इज इंडीड ब्लिसफुल। एंड हम सबके करता धरता सिर्फ गुरु जी हैं। वी नीड टू हैव फेथ। बहुत बहुत सुंदर अंकल आंटी आपने शेयरिंग करी। पूरी मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम की तरफ से आपका लख लख शुक्राना आंटी। आप सब ओल्ड संगत के सत्संग आर लाइक स्पिरिचुअल टॉनिक फॉर अस, जो हमारा ना स्पिरिट को अपलिफ्ट करते हैं एंड दे क्लेंज आवर सोल। वही गुरु जी कहते थे कि हमें सत्संग में आना चाहिए, बिकॉज हम डेली जब नॉर्मल लाइफ में आते हैं तो फिर अपने आप को गंदा कर लेते हैं। एंड जब आपके डेली सत्संग सुनते हैं तो डेली वी गेट अ चांस टू इंट्रोस्पेक्ट एंड री लुक ऑन व्हाट जर्नी ऑन वी आर मेंट फॉर, और हमें कहाँ पहुंचना है। थैंक यू सो मच अंकल आंटी। एक बार फिर से पूरी मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही ब्लिसफुल तरीके से आपने गुरु जी के प्रति अपना विश्वास, अपने सत्संग सुनाए हैं। डॉक्टर नीजा आंटी, नवीन अंकल, गुरु परिवार की तरफ से 24 नवंबर का जो दिन है वो मेमोरेबल है। इनफैक्ट कल हमारी जब बात हुई थी तो हमें बिल्कुल नहीं पता था इस बारे में, लेकिन अचानक ही भाव आया, महाराज ने भाव दिया कि नीजा आंटी ना गल कर, दैट्स ऑल, देयर वाज नथिंग एल्स। तो आपसे मेरी क्या बात हो सकती है और सिवाय इसके कि मैं आपको सत्संग शेयरिंग के लिए आमंत्रित करता, जबकि आज की सत्संग शेयरिंग किसी और संगत की थी। मैंने उनको कांटेक्ट नहीं किया। यू बोथ वर कॉन्टेक्टेड फॉर दिस। ये सेवा आपको डेस्टाइन थी, आज की सेवा। महाराज की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद परिवार को, बच्ची को, और गुरु परिवार की तरफ से आपका शुभकामनाएं। गुरु महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी के साथ ही अब हम सब गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे। जय